Good morning everyone. Class 5th. Today is the date of 22 April 2021. Students, today is your math turn. Class 5th. As you know that you have completed already the exercise number 1.1 till question number 7. I will do today from question number 9 to question number 60. Okay, so be ready for your mathematics. Please focus on the question number 9. Arrange the following fractions in ascending order. Ascending order क्या होता है? आरोही क्रम में लिखना. आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में लिखना. ठीक है, बढ़ते हुए का मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा. ठीक है, देखिए 9 का ए किस में लिखना है हमें? असेंडिंग ऑर्डर में. देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ए 3/7, 1/7, 4/7, 2/7 और फिर है आपका 5/7. बहुत ध्यान से देखेंगे. देखिए एक तो हमारा होता है बिल्कुल नॉर्मल, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 1 है. ठीक, तो हमसे कहा जाए कि इसके लिए असेंडिंग में लिखिए तो हम लिख देंगे 1 2 3 उसके बाद 5. लेकिन ये हमारा किस में है? फ्रैक्शंस में. तो फ्रैक्शन में प्रॉब्लम होती है थोड़ी, बहुत ही ध्यान से देखना है. इसमें दो चीज़ आती है हमारी. एक जो ऊपर नंबर होता है वो कहलाता है न्यूमैरेटर, और जो नीचे होता है वो कहलाता है डिनोमिनेटर. ठीक है, अब देखेंगे हम नीचे का नंबर डिनोमिनेटर क्या है सब में? 7 7 7 7. क्या है? 7. जब हमारे पास डिनोमिनेटर नीचे का नंबर जो है वो सेम होता है तब हम ऊपर के नंबर के अकॉर्डिंग उसे डिवाइड कर देते हैं. उसे हम डिवाइड कर देते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है. ठीक है, देखिए कैसे करते हैं. सब में डिनोमिनेटर क्या है हमारा? 7 है, तो किसके आधार पर कर देंगे हम? ऑन द बेसिक ऑफ न्यूमैरेटर. देखिएगा 7 7 सब में है तो सबसे छोटा कौन आएगा? ऊपर क्या है? 1/7. उसके बाद कौन आएगा? 2/7. उसके बाद कौन आएगा? 3/7. उसके बाद 4/7 और उसके बाद 5/7 है. ये आपका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 2 आपको खुद करना है. क्वेश्चन नंबर 10 का देखिएगा. फर्स्ट वाला बिल्कुल सेम करना है 9 की तरह, बट डिफरेंस ये है कि हमने जो 9 में किया था वो असेंडिंग में किया था और 10 में जो करेंगे हम डिसेंडिंग में करेंगे. डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम में लिखना. देखिएगा इसमें भी डिनोमिनेटर आपका सेम है 13 13 13. तो पहले हम सबसे बड़ा नंबर लेंगे यानी कि 8/13, फिर उससे छोटा लिखेंगे 6/13, फिर उससे छोटा लिखेंगे. इसी तरह से आपको दोनों पार्ट्स खुद करने हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा. ऐड द फॉलोइंग. ऐड करना तो सभी को आता ही है, कैरी वाला ऐड है, सब कर सकते हैं. सब्ट्रैक्शन देखिएगा. 5104, 4 में से 9 माइनस करना है, नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? इधर से कैरी लेंगे. एक कैरी में कितने नंबर्स होते हैं? 10. 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14 - 9 कितना आ जाएगा? 14 - 9 5. अब यहाँ पर एक नंबर कम हो जाएगा, कितना रह जाएगा? यहाँ 1 रह जाएगा ना. 1 में से 6 भी नहीं जाएगा, तो फिर हम इधर से कैरी लेंगे. इस टाइप से इन सभी क्वेश्चंस के लिए खुद करने हैं, आपको बहुत अच्छे से आता है करना. क्वेश्चन नंबर 13 देखिए. क्वेश्चन नंबर 13 करने से पहले हमें सिर्फ और सिर्फ 9 तक टेबल लर्न होना कंपलसरी है. 9 तक टेबल लर्न होने चाहिए पक्का. ठीक है, देखिएगा. फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणनफल. 2 3 7 1 9 मल्टीप्लाई 87. ए देखिएगा 13 का ए. 2 3 7 1 9 8 7. देखिए इसमें जो हमारी मेन चीज़ जो होती है, मेन जो हमें फोकस रखना है वो डिजिट्स का रखना होता है. डिजिट्स के नीचे डिजिट्स ही आनी चाहिए.
जैसे ये वाली डिजिट है हमारी, इसके नीचे नंबर के नीचे नंबर ही आना चाहिए, हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। 7 9 जा 63, 6 कैरी हो जाएगा। 7 1 जा 7 और 6 13 कैरी 1। 7 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 49 और 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 50 का 0 कैरी 5। 7 3 जा 21 और 5 26 कैरी 2। 7 2 जा 14 और 2 16। ओके, जब हम डबल मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लास्ट वाले नंबर के नीचे मल्टीप्लाई लगा देते हैं, यानी उसे लास्ट वाले नंबर को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, 8 9 जा 72, कैरी कितना आएगा बताइए 7। 8 1 जा 8 और 7 कितना 15 कैरी 1। 8 7 जा 56 और 1 57 कैरी 5। 8 3 जा 24 और 5 29 कैरी 2। 8 2 जा 16 और 2 18। देखिए ऐड करेंगे 3 5 5 13 9 6 15 16 8 1 9 10 2। ओके, इसी तरह से आपको नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस खुद करने हैं, बी एंड सी पार्ट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। डिवाइड द फॉलोइंग। डिवाइड में आपके लिए मिनिमम 20 तक टेबल लर्न होना कंपलसरी है। ठीक है, 20 तक टेबल लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो आप पहले 20 तक टेबल लर्न करेंगे, उसी के बाद ही आप क्वेश्चन नंबर 14 कर पाएंगे। ठीक, तो मैं अभी इसे नहीं करूँगा। नेक्स्ट टर्न में सबसे पहले मैं आपसे 20 तक की टेबल सुनूंगा, उसी के बाद ही आपको 14 क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स के लिए हम साधारण सी भाषा में कह सकते हैं कि इसके टुकड़े। 24 है, इसे कहते हैं गुणनखंड। ठीक है, मैथ की भाषा में, और आपकी भाषा में कहेंगे इसे टुकड़े। 24 के ऐसे कितने टुकड़े हो सकते हैं? 24 के हमें टुकड़े करने हैं। टुकड़े का मतलब क्या होता है देखें, अभी समझाते हैं। 15 का ए 24, इसके फैक्टर्स कर लें। फैक्टर का मतलब है कि 24 जो है ये किस किस टेबल से कट जाता है। ठीक, तो एक तो 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 3 से भी कट जाएगा, 3 8 जा 24। 4 से भी कट जाएगा, ठीक है ना। 5 से नहीं, 6 से हाँ, 7 8 8 से भी हो जाएगा। 9 से, 9 की टेबल में आता ही नहीं है 24। 10 की में भी नहीं आता, 11 में भी नहीं आता, 12 और 13 14 15 16 17 18 19। फिर ये 12 के बाद डायरेक्ट 24 से ही कटेगा। 24 के फैक्टर का क्या मतलब हुआ कि 24 किस किस टेबल में आता है, उन टेबल्स के नेम लिखने हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपके। नेक्स्ट 2 पार्ट्स आपको खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 16। राइट द फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ। फर्स्ट 3 मल्टीपल्स समझ रहे हैं ना, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स। देखिए 16 का 5 दे रखा है। 5 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 3। तो ये हमारे फर्स्ट 3 मल्टीपल्स हो गए जी। ये हमारे क्या हैं? फर्स्ट 3 मल्टीपल्स, यानी कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया। और आपको इसका 16 का बी एंड सी पार्ट खुद करना है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न में आपको देखते हैं, हो सकता है कि आपकी एक्सरसाइज पूरी फुल हो जाए। चलिए, ये वाला वर्क आपको मुझे कब तक भेजना है? आज शाम 5 बजे तक। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।